प्रभु यीशु ने कहा, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। दोस्तों, हम दुनिया में हर जगह देख रहे हैं कि किस तरह बुराई बढ़ती जा रही है और हम सब अंधकार में जी रहे हैं। लोग बस अपनी खुशियों और इच्छाओं के चलते प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। वो बुराई के रास्ते चल रहे हैं और इस सब के कारण उनका विश्वास प्रभु में कमज़ोर हो गया है और वो नकारात्मक और कमज़ोर महसूस करते हैं। दोस्तों, आप में से भी कई लोग इसी तरह सोचते होंगे कि परमेश्वर में विश्वास कैसे बढ़ाया जाए। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर की शक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उनके विश्वास में कैसे जी सकते हैं। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया तेजी से दुष्ट और अंधकारमय होती जा रही है। लोग सिर्फ सांसारिक प्रवृत्तियों का पालन करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं और बाइबल के ज्ञान का प्रचार करते हैं। वे न तो परमेश्वर की गवाही देते हैं, न खुद उसे जानते हैं। वो प्रभु की राह से भटक गए हैं और ये अधर्मी अधिक से अधिक होते जा रहे हैं। अंत के दिनों में हम परमेश्वर से विश्वास और शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये जानेंगे। बाइबल में कुछ ऐसे वचन दिए हैं जो हमारे विश्वास को बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर में विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें उनसे जोड़ती है और विश्वास का बहुत महत्व है। आइए जानते हैं। दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, ये जीवन दिया है, तो वो हमसे ये वादा भी करते हैं कि वो हमें संभालेंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसी विश्वास के कारण आज हम जीते हैं। और वचन भी यही कहता है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यानी कि जो कुछ उन्होंने बनाया है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इस वचन का अर्थ तो यही है कि जब तक हम परमेश्वर में विश्वास नहीं करेंगे तो हम उनके करीब कैसे जाएंगे, उनका उद्धार कैसे पाएंगे। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। जिस तरह हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? इस वचन का अर्थ है, क्या परमेश्वर ने ये देखा था कि अब्राहम में क्या कमी है क्या नहीं, परंतु फिर भी उसने अब्राहम की इच्छा को पूरा किया, अब्राहम से दिया वादा पूरा किया। यदि आप सोचते हैं कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ करे, तो आप गलत सोचते हैं दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर हम सबको एक जैसा देखते हैं। वो हमारी गलतियों को नहीं गिनते, वो हमारे विश्वास को देखते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारे स्वभाव के कारण हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं और विश्वास में कमज़ोर होने के बहुत से कारण होते हैं। दुनिया में बढ़ती बुराई एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी बातों को देखें तो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने लिए मांगता है। वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते। वो संसार के सुखों को देखते हैं और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं। जैसे कि वचन में भी हम पढ़ते हैं कि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। यानी कि आज के लोग परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने लिए ही कुछ ना कुछ मांगते हैं। लेकिन हम अपने विश्वास को कैसे दृढ़ कर सकते हैं, यह हम आगे देखेंगे। दोस्तों, एक वचन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। दोस्तों, इस वचन का अर्थ है कि इंसान ये नहीं समझ पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। कभी कभी परमेश्वर से कोई कुछ गलत चीज़ मांग लेता है, लेकिन वो उसके लिए सही नहीं होती। लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि वो चीज़ उसके लिए गलत है, फिर भी इंसान ये समझ नहीं सकता। इसलिए यहाँ कहा गया है कि तुम उन बातों को सह नहीं सकते। यदि परमेश्वर ने तुम्हें बता दिया कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो तुम क्या उसे सहोगे? दोस्तों, लेकिन यदि आपने परमेश्वर से कुछ अच्छा मांगा है जो उनकी नज़र में सही है, या किसी के लिए आपने प्रार्थना की है, तो वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। वचन कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। दोस्तों, ये वचन परमेश्वर के बुलावे को हमारे जीवन में दर्शाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति हमें निमंत्रण दे रहा हो। जी हाँ, परमेश्वर आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि वो आपके जीवन में आए और आपका उद्धार करे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको परमेश्वर के विश्वास में जीना होगा। और अगला वचन हम देखते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
क्योंकि जो कोई मांगता है उसे वह मिलता है। दोस्तों, यदि हम परमेश्वर से सच्चे दिल से कुछ मांगे और अपने विश्वास को दृढ़ करके परमेश्वर से कुछ मांगे तो वो हमारी सुनते हैं और हमारी विनतियों को स्वीकार करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम परमेश्वर के विश्वास में जीने के बारे में सोचते हैं तो शैतान उसमें बाधाएं डालने की कोशिश करता है। हमें वैसे नहीं होने देना है। आप परमेश्वर के वचनों पर मनन करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपका विश्वास बढ़ाए, और वो आपका विश्वास निश्चय ही बढ़ाएंगे और आप परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में देखेंगे। आशा करती हूँ आज के इन वचनों के द्वारा और इस आराधना के द्वारा आपने परमेश्वर में अपने विश्वास को दृढ़ किया होगा। दोस्तों, मेरी ऐसी प्रार्थना है कि आज परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।